वह हाँफते हुए जैसे ही खुले दरवाजे में घुसे कि तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। अपने ड्राइंग रूम में अविनाश और उनका बेटा किशन इस तरह एक अनजान लड़की को देखकर सन रह गए। अविनाश गुस्से से बोले, ए लड़की, कौन है तू? इस तरह हमारे घर में क्यों घुस आई है? बताती हूँ साहब, सब बताती हूँ। अभी मुझे यहाँ पर शरण दे। वह हाँफते हुए बोली। वह गुंडा फिर मुझे मेरी सौतेली माँ के पास ले जाएगा। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। गुंडा? कौन गुंडा? और तुम सौतेली माँ के पास क्यों नहीं जाना चाहती हो? अविनाश ने जब सख्ती से पूछा तब वह लड़की बोली, मेरी सौतेली माँ मुझसे देह धंधा कराना चाहती है। उदय प्रकाश एक गुंडे के साथ मुझे कोठे पर बेचने जा रहा था, मगर मैं उससे पीछा छुड़ाकर भाग आई हूँ। तू झूठ तो नहीं बोल रही है? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच कह रही हूँ। वह लड़की इतना डरी हुई थी कि बार बार बंद दरवाजे की तरफ देख रही थी। अविनाश ने पूछा, ठीक है, पर तेरा नाम क्या है? मीना है साहब, वह लड़की बोली। अविनाश ने कहा, घबराओ मत मीना, मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर भी तुम्हें शरण दे रहा हूँ। शुक्रिया साहब, मीना के मुंह से निकल गया। एक बात बताओ, अविनाश कुछ सोच कर बोली, तुम्हारी माँ तुमसे धंधा क्यों कराना चाहती है? मीना ने कहा, जन्म देते ही मेरी माँ गुजर गई थी। पिता दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, मगर रिश्तेदारों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी करा दी। मगर शादी होते ही पिता एक हादसे से गुजर गए। मेरी सौतेली माँ विधवा हो गई। तब से ही रिश्तेदार मेरी सौतेली माँ पर आरोप लगाने लगे कि वह पिता को खा गई। तब से मेरी माँ अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारने लगी। इस तरह ताने उल्हाने सुनकर मैंने बचपन से कब जवानी में कदम रख दिए पता ही नहीं चला। मेरी सौतेली माँ को चाहने वाले उदय प्रकाश ने उसके कान भर दिए कि मेरी शादी करने के बजाय किसी कोठे पर बिठा दे, क्योंकि उसके लिए वह कमाऊ जो थी। माँ का चहेता उदय प्रकाश मुझे कोठे पर बिठाने जा रहा था। मैं उसकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गई और आपका मकान खुला मिला, इसी में घुस गई। अविनाश ने पूछा, कहाँ रहती हो? शहर की झुग्गी बस्ती में। तुम अगर माँ के पास जाना चाहती हो तो मैं अभी भिजवा सकता हूँ। मत लो उसका नाम, मीना जरा गुस्से से बोली। फिर कहाँ जाओगी? अविनाश ने पूछा। साहब, दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। तुम इस भेड़िए समाज में जिंदा रह सकोगी? फिर क्या करूँ साहब? पल भर सोच कर मीना बोली। साहब, एक बात कहूँ? कहो। कुछ दिनों तक आप मुझे अपने यहाँ नहीं रख सकते हैं? मीना ने जब यह सवाल उठाया तब अविनाश सोचते रहे। वे कोई जवाब नहीं दे पाए। मीना ही बोली, क्या सोच रहे हैं आप? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप सोच रहे हैं। तुम्हारे कहने से मैं कैसे यकीन कर लूँ? अविनाश बोले। और फिर तुम्हारी माँ का वह आदमी ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा, तब मैं क्या करूँगा? आप उसे भगा देना, इतनी ही आपसे विनती है। यह कहते समय मीना की सांस फूल गई थी। मीना आगे कुछ कहती तभी दरवाजे के जोर से खटखटाने की आवाज़ आई। कमरे में तीनों ही चुप हो गए। इस वक्त कौन हो सकता है? मीना डरते हुए बोली, बाबूजी, वही गुंडा होगा। मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ, मत जाना, मैं जाकर देखता हूँ। वही होगा बाबूजी, मेरी सौतेली माँ का चहेता। आप मत खोलो दरवाज़ा, डरते हुए मीना बोली। एक बार फिर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। अविनाश बोले, मीना तुम भीतर जाओ, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। मीना भीतर चली गई। अविनाश ने दरवाज़ा खोला। एक गुंडे टाइप आदमी ने उसे देखकर रोबीली आवाज़ में कहा, उस मीना को बाहर भेजो। कौन मीना? गुस्से से अविनाश बोले। जो तुम्हारे घर में घुसी है, मैं उस मीना की बात कर रहा हूँ।
वह आदमी आंखें दिखाते हुए बोला, निकालते हो कि नहीं, वरना मैं अंदर जाकर उसे ले आऊँगा। बिना वजह गले क्यों पड़ रहे हो भाई, जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ कोई लड़की नहीं आई है। अविनाश तेज में बोले, झूठ मत बोलो साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे आपके घर में घुसते हुए। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मेरे हवाले करो उसे। अजीब आदमी हो, जब मैंने कह दिया कि कोई लड़की नहीं आई है तब भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। जाते हो कि पुलिस को बुलाऊं? मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैंने मीना को इस घर में घुसते हुए देखा है, मैं उसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। अपनी बात पर कायम रहते हुए उस आदमी ने कहा। अविनाश बोले, मेरे घर में आकर मुझ पर ही आधी रात को दादागिरी कर रहे हो। साहब, मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ और आपसे सीधी तरह से कह रहा हूँ, फिर भी आप समझ नहीं रहे हैं। एक बार फिर वह आदमी बोला, कोई भी लड़की मेरे घर में नहीं घुसी है। एक बार फिर इनकार करते हुए अविनाश उस आदमी से बोले, लगता है अब तो मुझे भीतर ही घुसना पड़ेगा। उस आदमी ने खुली चुनौती देते हुए कहा। तब एक पल के लिए अविनाश ने सोचा कि मीना कौन है। वे नहीं जानते, मगर उसकी बात सुनकर उन्हें उस पर दया आ गई। फिर ऐसी खूबसूरत लड़की को वे कोठे पर भिजवाना भी नहीं चाहते थे। वह आदमी गुस्से से बोला, आखिरी बार कह रहा हूँ कि मीना को मेरे हवाले कर दो या मैं भीतर जाऊँ। भाई, तुम्हें यकीन न हो तो मैं भीतर जाकर देख लो। कहकर अविनाश ने भीतर जाने की इजाज़त दे दी। वह आदमी तुरंत भीतर चला गया। किशन पास आकर अविनाश से बोला, यह क्या किया बाबूजी? एक अनजान आदमी को घर के भीतर क्यों घुसने दिया ताकि वह मीना को ले जाए? छोटा सा जवाब देकर अविनाश बोले, और यह बला टल जाए। तो फिर इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? उसे सीधे सीधे ही सौंप देते। किशन ने कहा, आपने झूठ बोला, यह उसे पता चल जाएगा, मगर मुझे मीना को बचाना था। मैं उसे कोठे पर नहीं भेजना चाहता था, इसलिए मैं इनकार करता रहा। अगर मीना खुद जाना चाहेगी तब आप उसे कैसे रोक सकेंगे? अभी किशन यह बात कह रहा था कि तभी वह आदमी आकर बोला, आप सही कहते हैं, मीना मुझे अंदर नहीं मिली। अब तो हो गई तसल्ली तुम्हें? अविनाश खुश होकर बोले। वह आदमी बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। अविनाश ने दरवाज़ा बंद कर दिया और हैरान होकर किशन से बोले, इस आदमी को मीना क्यों नहीं मिली जबकि वह अंदर ही छिपी थी? हाँ बाबूजी, मैं अगर अलमारी में नहीं छिपती तो यह गुंडा मुझे कोठी पर ले जाता। आपने मुझे बचा लिया। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। बाहर निकलते हुए मीना बोली, हाँ बेटी, चाहता तो मैं भी उसको पुलिस के हवाले करा सकता था, मगर तुम्हारे लिए मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। समझाते हुए अविनाश बोले, अब तुम्हारा इरादा क्या है? किस बारे में बाबूजी? अब इतनी रात को तुम कहाँ जाओगी? आप मुझे कुछ दिनों तक अपने यहाँ पर शरणार्थी बनकर रहने दें। मैं तुमको नहीं रख सकता मीना। क्यों बाबूजी? अभी तो आपने कहा था वह मेरी भूल थी, तो मुझे आप एक रात के लिए अपने यहाँ रख लीजिए। सुबह मैं खुद चली जाऊंगी। मीना बोली, मगर कहाँ जाओगी? पता नहीं। नहीं बाबूजी, इसे अभी निकाल दो। किशन विरोध जताते हुए बोला, किशन, मजबूर लड़की की मदद करना हमारा फ़र्ज है। वह तो ठीक है, पर कहीं इसी इंसानियत में हैवानियत न छिपी हो बाबूजी। आप आपस में लड़ो मत। मैं तो एक रात के लिए शरणार्थी बनकर रहना चाहती थी, मगर आप लोगों की इच्छा नहीं है तो, कहकर मीना चलने लगी। रुको मीना, अविनाश ने उसे रोकते हुए कहा। मीना वहीं रुक गई। अविनाश बोले, तुम कौन हो? मैं नहीं जानता, मगर एक अनजान लड़की को
घर में रखना खतरे से खाली नहीं है और यह खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। तुम जो कह रही हो उस पर मैं यकीन कैसे कर लूँ? आपको कैसे यकीन दिलाऊं? निराश होकर मीना बोली। मैं उस सौतेली माँ के पास भी नहीं जाना चाहती। जब तुम सौतेली माँ के पास नहीं जाना चाहती हो तो फिर कहाँ जाओगी? नहीं जानती। मैं रहने के लिए एक रात मांग रही थी, मगर आपको ऐतराज़ है। आपका ऐतराज़ भी जायज़ है। आप मुझे जानते नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ। अविनाश उसे रोकते हुए बोले, रुको, तुम कोई भी हो मगर एक पीड़ित लड़की हो। मैं तुम्हारे लिए जुआ खेल रहा हूँ। तुम यहाँ रह सकती हो, मगर कल सुबह चली जाना। ठीक है बाबूजी। कहते हुए मीना के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। आपने डूबते को तिनके का सहारा दिया है, मगर सुबह तुम कहाँ जाओगी? अविनाश ने फिर पूछा। सुबह मौसी के यहाँ उज्जैन चली जाऊंगी। अविनाश ने यकीन कर लिया और बोले, तुम मेरे कमरे में सो जाना। आप कहाँ सोएंगे बाबूजी? मीना ने पूछा। मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा। अविनाश ने अपना फैसला सुना दिया और आगे बोले, जाओ किशन, इसे मेरे कमरे में छोड़कर आ जाओ। काफ़ी रात हो गई थी। अविनाश और किशन को जल्दी नींद आ गई। सुबह जब देर से नींद खुली, मीना नहीं थी। सामान बिखरा हुआ था। अलमारियां खुली हुई थी। उनमें रखे गहने नकदी सब साफ हो चुके थे। अविनाश और किशन यह देखकर हैरान रह गए। उम्र भर की कमाई मीना ले गई। उनका अनजान लड़की पर लिया गया भरोसा उन्हें बर्बाद कर गया। जो आदमी रात को आया था वह उसी गैंग का एक सदस्य था। तभी तो वह मीना को नहीं ले गया। चोरी करने का जो तरीका उन्होंने अपनाया, उस तरीके पर कोई यकीन नहीं करेगा। मीना ने जो कुछ कहा था वह झूठ था। वह चोर गैंग की सदस्य थी। शरणार्थी बनकर अच्छा चूना लगा गई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।